ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री संता विलास, प्रथम अनुभव, परम निधान। पेज नंबर 24 और वचन संख्या 14। श्री महाराज जी समझाते हुए हमको कह रहे हैं, वह कौन है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जो हर वक्त दूसरे की भलाई चाहता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। हम सभी समझते हैं ऐसा कि वह मेरा दुश्मन है, क्योंकि जब इच्छा के अनुरूप दूसरे का कार्य नहीं होता तो हमारा दुश्मन बन जाता है। लेकिन जब हम दूसरे का भला ही चाहते हैं, दूसरे की भलाई ही करते हैं, तब हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। भला केवल एक होता है, और वो भला होता है प्रभु की ओर चलना और चलाने का यत्न करना। इसमें सबका ही भला है। पहले पहल समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में हर किसी को समझ आती है कि सही मायने में मेरी भलाई करने वाला वही है, क्योंकि परमात्मा के निकट पहुंच करके ही शांति और चैन मिलता है। ये बात बाद में समझ में आ जाती है, तब पता चल जाता है। तो कहते हैं, जो हर वक्त दूसरे की भलाई चाहता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। 15वां वचन कहते हैं, नेकी किसको कहते हैं? दूसरे का दुख निवारण करना। नानक दुखिया सब संसारा। ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो, सब दुखी हैं। तो दुख को दूर कैसे किया जाएगा? दुख को दूर करने का यत्न का अर्थ ही यही है। भौतिक रूप से यदि कोई कमी है उसकी, वह दूर करना, और आंतरिक दृष्टि से वह जितना प्रभु के दूर है, अर्थात वह जिन विकारों में खड़ा हुआ है, उन विकारों को ना देखते हुए प्रभु के निकट पहुंचाना, वह दुख दूर करने का यत्न करना है। तो इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि नेकी किसको कहते हैं? दूसरे का दुख निवारण करना। तो किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है, किसी के पास जल नहीं है, तो जो भी जिसकी सेवा की जा सकती है सामर्थ्य के अनुसार वह कर लेता है। लेकिन वहां कहते हैं, दुख कैसे दूर होगा किसी का? तो कोई कोई तो मन से इतना दुखी होता है, उसे डिप्रेशन हो जाता है, तो उसे प्रभु की बात करो जितनी हो सकती है, उसके दुख का निवारण करने का यत्न करना चाहिए। दान किसको कहते हैं? यथाशक्ति अधिकारी की सेवा करना ही दान है। हमारे अंदर जितनी सामर्थ्य है, हम उसके आधार पर दूसरे को दान देंगे। ये नहीं कि सारा कुछ दान कर देना चाहिए, नहीं। तो जितनी शक्ति है, तो श्री महाराज जी शास्त्र के आधार पर बतलाते हैं कि 10% अपनी नेक कमाई का दान कर देना है, वह लाजमी है। लेकिन इससे ऊपर कहते हैं
कि संपूर्ण नेक कमाई का 5वां हिस्सा दान कर देना भी न्याय संगत होता है। तो 5वां हिस्से का मतलब हो गया 20%। तो शास्त्र में 20% दान करने का विधान बतलाया है, उसी को यथाशक्ति की बात कही गई है। और फिर कहते हैं अधिकारी की सेवा करना, अर्थात पात्र को चयन कर देना। तो हम पात्रता का चयन थोड़ा तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अधिक पात्रता का चयन फिर भी ना करते हुए, जो श्री महाराज जी कहते हैं कि जो आपसे बन पड़े वह उसकी सेवा कर देनी चाहिए। दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या है? कामिल गुरु की प्राप्ति, यानी पूर्ण गुरु की प्राप्ति। ये वचन हम सभी के लिए और गहराई से समझना चाहिए कि दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या है। हम सोचे इस बात के लिए और समझ रहे हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति, मतलब गुरु की प्राप्ति हो गई है। प्रभु रूप जो गुरु है, पूर्ण गुरु है, वह प्राप्त हो गए। और दास का मानना होता है कि गुरु की प्राप्ति का अर्थ है कि हमने गुरु को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन को अपना लिया है। यदि मैंने उनके मार्गदर्शन को ही नहीं अपनाया तो प्राप्ति हुई क्या? वह तो केवल लेबल लग गया कि हाँ, हमने गुरु को धारण किया। और आजकल हो यही रहा है कि केवल जो लेबल है उसको तो हम लगाते रहते हैं, और उसको हम लगा लिया, परंतु वास्तव में उनके मार्गदर्शन को हमने धारण नहीं किया। जो भी शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन को धारण नहीं करता, वह अपने गुरु को उसने प्राप्त करते हुए भी प्राप्त नहीं किया है। ये याद रखना चाहिए। न जाने कितने शिष्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने देह रूप में भी पूर्ण गुरु अर्थात हमारे श्री महाराज जी को प्राप्त किया था। हमने तो कई प्रेमी ने तो देह रूप में भी नहीं देखा होगा, लेकिन उनके निर्देशों का पालन करना ही गुरु की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं दुनिया में दुर्लभ पदार्थ गुरु की, पूर्ण गुरु की प्राप्ति है। 18वां वचन, सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि विचार का शुद्ध होना और प्रभु विश्वास की दृढ़ता ही सच्ची भक्ति है। मेरे विचार आज भी अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध विचार का पैमाना यानी कसौटी है कि मेरे मन में जो संकल्प हैं, मेरे अंदर जो विचार धाराएं चल रही हैं, वे परमपिता परमेश्वर, वह सत की ही चलें, वही शुद्ध विचार है। और जो सत की नहीं विचारधाराएं चलती हैं तो वह अशुद्ध विचार हो जाता है। पाप वहीं से शुरू होता है जहां से सत असत में बदलता है। जैसे ही सत असत में बदलेगा, पाप शुरू हो ही जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो सच्चा विचार है, यानी कि जो शुद्ध विचार है, वह भक्ति है। और दूसरा, प्रभु के प्रति जो संपूर्ण विश्वास है, जो दृढ़ विश्वास है। आज मुझे इस संसार पे तो विश्वास हो जाता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर पर विश्वास हो पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए सच्ची भक्ति प्रभु विश्वास और विचारों का शुद्ध होना है। 19वां वचन, पेज नंबर 25, सत्संग किसको कहते हैं? जहां सत्स्वरूप का विचार हो वही सत्संग होता है। सत्स्वरूप अर्थात एक ईश्वर की ही विचारधाराएं चलती हैं, जहां पर प्रभु की महिमा का गायन होता है, जहां प्रभु के जीवन का वर्णन होता है, अर्थात जहां मन, बुद्धि, इंद्रियों की जो समस्त ममताएं हैं
जिसको कहते हैं कि जो ममता को नाश करने में समर्थ होता है, वहां पर केवल प्रचुर मात्रा में परमात्मा के ही स्वरूप का विचार चलता रहे, उसको सत्संग कहते हैं। अवतार किसको कहते हैं? जिसके अंदर ख्वाहिश ना हो, वह अवतार है। ख्वाहिश जिसके अंदर होती है, वह परमपिता परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचता, या यूं कहें, वह परमेश्वर का ही रूप नहीं होता। निरीक्षित अवस्था, निर्वास पद, उसी को अवतार कहते हैं। 21वां वचन है, देवता किसको कहते हैं? जो दूसरों को सुख देने की खातिर यत्न करता है, उसे देवता कहते हैं। दूसरे को सुख देने की खातिर यत्न करना, दूसरे का जो सुख है वह नित्य प्रति उसके लिए प्रदान करने का की जो कोशिश है, उसी को देवता कहते हैं। देव, दे कहते हैं देने वाला। जो देने वाला है वही देवता है, जो लेने वाला है वह राक्षस है। इसलिए देने का यत्न करें, क्या? सुख। और सुख तो केवल एक ही है, वह परमपिता परमेश्वर का की शरण है। तो हर प्रकृति से, जैसे बच्चे को हम कहते हैं ना कि बहलाते हैं, पुटलाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह होती है कि बच्चा मेरी मेरी बात मान ले, मेरा कहा मान ले। उसे प्यार दुलार करते हैं, बोले ठीक है पढ़ाई कर ले अब, अच्छा ये कहना मान ले तू। तो सारे कहने मानने का, सारी के सारी उसको बहलाने पटलाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है, वही, वो उद्देश्य ही प्रभु है। कि वह प्रभु के निकट पहुंच जाए, तभी उसको सुख मिल जाएगा, तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो दूसरे को सुख देने की खातिर यत्न करता है, तो उसका जो यत्न है, वह यत्न प्रभु की प्राप्ति कराने के वास्ते होने लगता है, वही देवता बन जाता है। उसी को देवता कहते हैं। तो फिर मानुष जिंदगी की सार क्या है? तो 22वें वचन में कहते हैं कि सत्स्वरूप की तलाश ही मानव जिंदगी की सार है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। मानुष जन्म की सार ये है कि वो सत्स्वरूप की तलाश कर ले। लेकिन मेरी तलाश क्या है? मेरी तलाश तो इस संसार में जो सुख वैभव इंद्रियों के वास्ते हैं, उनकी तलाश करना है। मेरा अस्तित्व बना रहे, उसकी तलाश करना है। तो इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, मानव जिंदगी की जो सार है, वह सत्य स्वरूप की तलाश है। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां ईश्वर की महिमा गाई जाए, या जहां ईश्वर के प्यारे स्थित हों, वह तीर्थ बन जाता है। परमपिता परमेश्वर, वो जगदीश्वर, उसकी महिमा जहां जहां पर भी गाई जाती है, जहां वह सत्पुरुष स्थित हो जाते हैं, या जो जहां रहते हैं, वो अपनी देह का त्याग करते हैं, अपनी देह को रख करके वहां तपस्या करते हैं, वही तीर्थ होता है। श्री महाराज जी 24वें वचन में कहते हैं, मौत से बड़ा अजाब क्या है? ये मौत दुख है, अजाब कहते हैं दुख के लिए। मौत से बड़ा दुख है क्या? तो कहते हैं अपनी गलतफहमी का ना विचार करना। गलत, गफलत कहते हैं, लापरवाही। ये जो लापरवाही है, वो है क्या? कि मैं देह हूं, मौत देह की होनी है, मेरी नहीं होनी। तो ये मेरी लापरवाही है कि मेरी मौत होनी ही नहीं कभी। मैं डरता ही रहता हूं हर पल हर क्षण, और उस मौत का विचार करता हूं जो जो मेरी है ही नहीं। वासांसी जीरान यथा विहाय, नरो प्राणी। अर्थात जो पुराने वस्त्रों का त्याग करके हम नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से
वह जीवात्मा यानी मैं पुरानी देह को त्याग करके नई देह को प्राप्त कर लेता हूं, तो क्या मैं दुखी होता हूं? मुझे तो खुशी होती है कि नई देह प्राप्त, नई नए वस्त्र मिल गए। तो मुझे खुश होना चाहिए कि नई देह मिल गई मुझे। लेकिन मुझे भय लगता है। भय इसलिए लगता है कि मेरी ये लापरवाही है, ये मेरी गलतफहमी है कि मैं देह हूं, मैं जीव हूं। यह सच्चा विचार है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, मौत से बड़ा दुख क्या है? मौत से बड़ा दुख उसकी अपनी गलतफहमी का विचार न करना है। मेरी गलतफहमी यह है कि मैं देह हूं, और विचार यह करना चाहिए कि मैं जीव हूं। तेरी मौत कभी है ही नहीं। श्री महाराज जी आगे कहते हैं 25वें वचन में, जिंदगी में मुर्दा कौन है? जो खुदगर्ज है वही मुर्दा है। जो स्वार्थी है, जिसके लिए अपनी कामनाएं ही पूरी करनी है, वह दूसरे का यत्न करता है। श्री महाराज जी ने एक जगह लगाया, वो राक्षस ही स्वरूप है। अपने स्वार्थ की खातिर न जाने कितने लोगों को अ, पटाता है, अर्थात उनको अपने अनुरूप लेकर के आता है, जिससे कि वह अपनी कामना को पूर्ण कर सके। वह राक्षस का रूप है। या फिर यहां पर कहते हैं, वही सही मायने में मुर्दा है। खुदगर्ज कौन है? वास्तव में खुदगर्ज वह अपनी देह का स्वरूप अपने आप को मानते हुए अपनी देह की समस्त कामनाओं अर्थात सुखों को प्राप्त करने की खातिर वह स्वार्थी बनता है। वह तो मुर्दा हो गया, क्योंकि शुरुआत में ही उसने ये मान लिया कि मैं देह हूं, जो कि वह है नहीं। देह का पूरा प्रारब्ध है। तो जब पूरा ही प्रारब्ध देह का निश्चित हुआ करता है, तो मुर्दा तो हो ही गया। इसीलिए उसकी कोई जिंदगी नहीं है जो खुदगर्ज अर्थात कामना युक्त होकर के वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। 26वां वचन है पेज नंबर 25 पर, ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से होती है? श्री महाराज जी कहते हैं, गुरु की हिदायत हिदायत को मानना, परोपकार या निष्काम सेवा करनी। एक वचन आया था जिसमें कहते हैं कि दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? तब वो कहते हैं कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति दुनिया में दुर्लभ है। दास ने उसी समय कहा था कि प्राप्ति का होने का अर्थ यही है कि हमने उनके नियम का पालन करना। यदि हम उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्राप्त होते हुए भी गुरु अप्राप्त है। अर्थात मेरा उससे मिलन नहीं हुआ है। मेरे का मतलब है, उस जीव का मिलन अभी भी परमात्म स्वरूप गुरु से नहीं हो पाया। ये तो केवल हमने लेबल लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति, गुरु के मिलन, फिर उसके पश्चात उनके द्वारा दिए गए जो मार्गदर्शन है, उसके आधार पर करनी है। उनके द्वारा जो दिए हुए मार्गदर्शन है, यदि मैंने उनके द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर चला ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति गुरु की हिदायत है, और दूसरा परोपकार और निष्काम सेवा करनी। दूसरे पर उपकार करना, वह भी कोई भी कामना न रखते हुए, उसी को कहते हैं परोपकार करना। ऐसा चलते चलते, इस प्रकार करते करते वह ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। 27वें वचन में श्री महाराज जी कहते हैं, विश्वास किस तरीके से दृढ़ होता है? सच्चे गुरु के मिलाप से विश्वास दृढ़ हो जाता है। मिलन वही है जिस मिलन में आत्मसात हो जाए, हम गुरु से मिल जाएं, एक हो जाएं। वहां की हर गतिविधि, वहां का हर चलन मेरे लिए, मेरे विचारों में आ जाए, उनके नियमों का पालन मेरे जीवन में आ जाए, वह मिलाप है। और जैसे जैसे ये मिलाप करता जाता है, वैसे वैसे विश्वास बढ़ता चला चला जाता है। और वही दृढ़
विश्वास बदलते हुए परमात्मा में लीन हो जाता है। आज मैंने माना तो है, लेकिन आज तक मैंने उनकी मानी नहीं है, इसीलिए मानते नहीं हैं, प्रभु प्राप्त होता नहीं है, विश्वास आता नहीं है। और विश्वास आएगा तो फिर परमात्मा तो प्राप्त होना ही होना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति क्या है। 28वें वचन में श्री महाराज जी कहते हैं, जो कुल कायनात अर्थात सृष्टि को आनंद दे रही है, वही ईश्वर की शक्ति है। जर्रे जर्रे में वह प्रभु समाया हुआ है, रमा हुआ है, व्याप्त है। इसीलिए वह शक्ति हर कण कण में व्याप्त है। 29वें वचन में कहते हैं, धर्म क्या चीज है जिसकी सच्ची खुशी मिले, जिससे सच्ची खुशी मिले, वही धर्म है। सारी सृष्टि में जिन कामनाओं को लेकर के मैं घूमता हूं, वह तो मेरी झूठी खुशी है। सच्ची खुशी तो परमपिता परमेश्वर में मैं समा जाऊं, मैं ना रहूं, मैं तू ही हो जाए, वही सच्ची खुशी है। तो मैं क्यों ना उसको प्राप्त करने का यत्न करूं, और वही मैं सच्ची खुशी को समझूं। आज तक तो मैंने न जाने कितनी खुशियों को प्राप्त करने का यत्न किया, लेकिन प्राप्त तो हुई, क्या खुशी मिली, ये गहरा विचार करना चाहिए। जब मुझे खुशी नहीं ही मिली, तो मुझे कहीं पर भी खुशी नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा मेरा जब विचार दृढ़ होगा, तब सच्ची खुशी को प्राप्त करने का वही धर्म बना लूंगा। तब मैं सारे धर्मों का परित्याग करते हुए परमात्मा की शरण में पहुंचूंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो कहते हैं, ज्ञान क्या चीज है 30वें वचन में, जो हमेशा की जिंदगी देने वाले यानी रोशनी देवे, जो हमेशा की जिंदगी देवे यानी रोशनी देवे, वही ज्ञान है। मैंने अपनी जिंदगी, जिंदगी होती किस में है, जीव में जिंदगी है या देह में जिंदगी है? जीवन जीव में है। जीवन, जीव में जीवन है, देह में जीवन नहीं। तो एक सत है और एक असत है। जो सत है, सही मायने में वही मेरी जिंदगी है, वही मेरी रोशनी है। असतो मां सदगमय ज्योतिर्गमा ज्योतिर्मा। तो ये जो ज्योति है, वही मेरे लिए सत है, वही मेरे लिए रोशनी है, वही मेरे लिए परमात्मा है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो जो तामसी प्रवृत्ति है, उस जो राजसी प्रवृत्ति है, उसको मैं पूर्ण रोशनी में पहुंचूं और वहां जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करूं। जिंदगी किस तरह जिंदा होती है? धर्म के मार्ग में बड़ी से बड़ी कोशिश करने से जिंदगी जिंदा होती है, अर्थात मैं अपने आप को अस्तित्व में लेकर के आता हूं। 32वें वचन में श्री महाराज जी कहते हैं, सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरे को दुख देना। कोई किसी भी स्थिति में दुखी है, उसको और दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि मेरे से जितना बन पड़ता है, मुझे दूसरे को सुख देना चाहिए। दुख देना बड़ा पाप है। तन से, मन से, मन तन वचन कर्म, इन किसी भी क्रियाओं से मेरा दूसरे को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप हो जाता है। सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? अपना पाप ना विचार करना सबसे बड़ी बेइज्जती है। मेरा पाप, अपना पाप क्या है? अरे सबसे बड़ा पाप तो मेरा यह है कि मैंने ही अपने अस्तित्व को जानने का यत्न ही नहीं किया, मैं कौन हूं। वो मेरा पाप सबसे बड़ा है। फिर मेरे जितने विकार हैं, वो मेरे पाप हैं। मैं क्रोध करता हूं, मैं लोभ करता हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मैंने अपने कुटुंब को अपना स्वरूप समझा हुआ है। ये सब मेरे पाप हैं। तू केवल परमपिता परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ वह यंत्र है, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मानुष का चोला मिला था। और मैं बजाय उस कार्य को करने के, मैं दूसरे सारे के सारे कार्य करने लगा हूं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा?
इसलिए सबसे बड़ी बेइज्जती हर पल हर क्षण मेरा अपना पाप है। मन क्या चीज है? मनन करना। मनन करना ही मन कहलाता है। मन मनन करता है संसार को, इसलिए संसारी हो गया। यदि ये मन करे करतार को, तो ये परमपिता परमेश्वर की चरण में चला जाए। बुद्धि क्या चीज है? निश्चय करना। हर एक बिंदु पर, हर एक परिस्थिति पर जो निर्णय करने वाली सत्ता है वह बुद्धि है। उसको जीव करके भी कहते हैं, उसको होश करके भी कहते हैं। आगे कहते हैं 36वें वचन में 26वें पेज पर, अहंकार क्या चीज है? कर्म का कर्ता बनना। जो कर्म मैंने किए ही नहीं वह कर्मों का मैं करता ही बन जाता हूं, ये अहंकार है। तो हर एक कर्म मुझसे कराया जा रहा है। प्रभु की शरण में पहुंचकर दृष्टा बन करके देखें। राम झरोका, राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख। राम के भरोसे बैठ जाना चाहिए और जग का मुजरा देखना चाहिए कि इस जगत में कैसे कैसे प्रभु सबको नचा रहे हैं, मुझे भी नचा रहे हैं, और प्रभु की शरण में बैठना चाहिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं अहंकार है तेरा ये कर्म का कर्ता बनना। आवागमन क्या चीज है? 37वें वचन में कहते हैं कि कर्मों के फल की ख्वाहिश रखनी, करनी, यही आवागमन है। जीव को देह क्यों कर मिली? ख्वाहिश के कारण, तेरी अपनी इच्छा के कारण। जैसे जैसे तेरी इच्छा है, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम, जिस जिस भाव को लेकर के वह त्याग करता है उसी भाव से भावित होकर के वह अगली देह में अर्थात दूसरी देह को प्राप्त हो जाता है। तो मेरी जितनी ख्वाहिश है, मेरी जितनी इच्छाएं हैं, वो दूसरे देह में परिवर्तित होती हैं। वहां जाकर के मैं उनको पूरी करने का यत्न करता हूं। यही आवागमन है। जीव तो वही है, मैं तो वही हूं। आगे कहते हैं ख्वाहिश पैदा कैसे होती है? तब कहते हैं कमी के महसूस होने से ख्वाहिश पैदा होती है। ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की कमी मैंने मुझे महसूस हो रही है, मैं इन कमियों में खड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरी इच्छा है। तो वही मेरी इच्छा पैदा हो जाती है। और ये इच्छा कैसे होती है? वह एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म दे ही देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी कमी को पूरा करने का यत्न करता हूं। कमी क्या है? कमी का अर्थ ही यही है कि मैंने जिस जिस भाव को विचार किया, उस भाव से मैं अपने आप को कमी में खड़ा हुआ पाता हूं कि ये चीज मेरे पास नहीं है। वहीं पर मेरी ख्वाहिश हो जाती है। आगे कहते हैं रोग ख्वाहिश से कैसे छूट सकते हैं? परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति से ही ख्वाहिश से छूट सकते हैं। पूर्ण रूप में जो परमेश्वर है वह प्राप्त कर लेंगे हम। वह परमेश्वर की प्राप्ति होगी, उसकी शरणागति, उसमें लीनता ही होगी। तब जाकर के इस ख्वाहिश से छूट सकते हैं। इससे पहले कोई छूट नहीं सकता। इसको कहते हैं ना कि वह समाधि को छोड़ता है तो वो रोता है। योगी छोड़े समाधि को रोवे। समाधि को जैसे ही छोड़ता है योगी रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वह जैसे ही संसार में लौटता है वैसे ही उसकी ख्वाहिश वहां पर आ जाती है। रोगी कौन है जो बेहुदा खाना खाए? हम सब रोगी हैं, जैसे जैसे बेहुदा खाना खाते हैं। यदि हमने कोई सतोगुणी रूप से आहार नहीं ग्रहण किया तो हम रोगी ही हैं। और इसका रोग इतना बढ़ जाता है कि वही रोग मेरे अंदर, मेरी जितनी भी विचार हैं उन विचारों को बदल देता है, और उन विचारों को बदलते ही मेरा जीवन बदल जाता है। अंत में श्री महाराज जी कहते हैं सच्ची कोशिश, सच्चा विचार, सच्ची संगत जिंदगी को कायम रखने वाले गुण हैं। अंतकाल के होने तक इन गुणों को स्वीकार करना चाहिए। सच्ची कोशिश करनी चाहिए, सच्चा विचार ही ग्रहण करना चाहिए, सच्ची संगत ग्रहण करनी चाहिए, और जिंदगी को कायम रखने वाले यही गुण हैं। मेरे जीव को कायम रखने वाली मेरी सच्ची कोशिश ही होगी, मेरा सच्चा विचार होगा, और सच्ची संगत होगी। इस बिंदुओं पर हम बड़ी गहराई से विचार करते हुए हम परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंचे, जिससे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो चोला है, वह
सफल हो सके और परमपिता परमेश्वर में लीन होकर हम पूर्ण रूप से उस खजाने को प्राप्त करते हुए इस संसार से विदा हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अटल गलन बड़ी कर दिया।